तेरी बहन जाओ बिलिंग में मैं आऊंगा खेलते हैं हम लाओ भाई तोड़ देता गरीब भैया जी आज के बाद रोना आ गया मुझे। आई स्वेयर मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया लास्ट के 15-20 मिनट्स में। मैं क्या बात करूं। जायसवाल और कोहली इतना अच्छा बैटिंग कर रहा था, इतना खूबसूरत बैटिंग कर रहा था। पहली बार इस सीरीज में लगा कि कोई तो है जो हमें बचा रहा है, कोई तो है जो अच्छा खासा बैटिंग कर रहा है। 100 रन का पार्टनरशिप हो चुका था दोनों के बीच और दोनों इतना कंफर्टेबल लग रहे थे, इतना अच्छा बैटिंग कर रहा था, क्लास बैटिंग कर रहा था। फिर एक क्या मिक्सअप था रन का। इधर दो चीज है। एक, अगर आप में से किसी ने रियल क्रिकेट खेला होगा तो आपको एक चीज पता होगा, अगर बॉल मिड ऑफ या फिर मिडल में जाता है तो कॉल हमेशा स्ट्राइकर का होता है। अगर स्ट्राइकर मारता है मिड ऑफ या मिडल की दिशा पे, कॉल हमेशा स्ट्राइकर का होता है। नॉन स्ट्राइकर का ड्यूटी होता है कि स्ट्राइकर पे ट्रस्ट करे और भाग जाए। नॉन स्ट्राइकर कभी पीछे मुड़ के देखना एफोर्ड नहीं कर सकता है। फर्स्ट रूल है, हमेशा सिखाया जाता है। हमेशा विराट कोहली पीछे मुड़ के देखता ही रहता है। दूसरा चीज, क्या पैट कमिंस का थ्रो अच्छा था? क्या पैट कमिंस का थ्रो अच्छा था? बिल्कुल भी नहीं था। क्या एलेक्स केरी एज ए कीपर अच्छे पोजीशन में थे? बिल्कुल भी नहीं थे। एलेक्स केरी स्टंप के पीछे बहुत लेट आया, चल चल के आ रहा था। अगर विराट कोहली जायसवाल को ट्रस्ट करके भाग जाते और डाइव मार देते, थ्रो गंदा था। एलेक्स केरी अपने पोजीशन में नहीं था, बहुत स्लो आया, बहुत स्लो है, तो विराट कोहली आराम से पहुंच सकते थे। ये पहला चीज है। दूसरा ही चीज क्या है, रन था? रन ये बिल्कुल भी नहीं था। जायसवाल का ऑब्वियसली कॉल गलत था। जिस तरीके से टाइम किया, जिस तरीके से बॉल गया है, ऑब्वियसली वो रन नहीं था। फिर भी विराट कोहली को अपना ड्यूटी फॉलो कर लेना चाहिए था और भाग जाना चाहिए था, क्योंकि विराट कोहली को एज ए बैट्समैन पता तो नहीं लगेगा ना कि फील्डर का थ्रो अच्छा होने वाला कि गलत। अगर विराट कोहली ये सोच के चल रहा है कि अगर पैट कमिंस थ्रो करेगा डायरेक्ट होगा तो रन आउट हो जाऊंगा ना मैं भी। अगर डायरेक्टली अच्छा थ्रो होता तो विराट कोहली भी रन आउट हो जाता, इसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं लगता है, तो जो रूल है कि आप स्ट्राइकर पे ट्रस्ट करो और भाग जाओ, ठीक है, ये चीज हो गया। लेकिन कल कॉल बहुत ही गलत था जायसवाल का, इधर रन था ही नहीं, था ही नहीं। तीसरा एक चीज है, जब विराट कोहली को पता लग गया कि रन आउट होना ही है, रन आउट ऑब्वियस है, अभी एलेक्स केरी पीछे पहुंच गए, बॉल पहुंच चुका उनके ग्लव्स में, क्या विराट कोहली अपना विकेट सेक्रीफाइस नहीं कर सकता था? क्या विराट कोहली क्रीज छोड़ नहीं सकता था? मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए था। नथिंग अगेंस्ट कोहली, मुझे पता है बहुत लोगों को ये चीज पसंद नहीं आएगी, ये बात पसंद नहीं आएगा, लेकिन कोहली को छोड़ देना चाहिए था, ये सोच के कि इस टाइम पे जायसवाल 82 पे खेल रहा है और मैं 35 पे। तो आज के दिन कौन ज्यादा सेटल्ड बैट्समैन है? जायसवाल। किसका फॉर्म बेटर है? जायसवाल। और आज के दिन नहीं, पिछले एक साल में हम दोनों में से बेटर टेस्ट बैट्समैन कौन है? जायसवाल। ऐसा नहीं है कि जायसवाल 10-20 रन में खेल रहा है और मैं 35 में खेल रहा हूं, ऐसा नहीं है ना। वो 82 में खेल रहा है, आप 35 में खेल रहे हो। अगर ये ऑब्वियस बन चुका था एक पॉइंट में कि रन आउट होने वाला है, तो आप क्रीज छोड़ सकते थे, मेरे हिसाब से आराम से छोड़ सकते थे, तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। खैर, छोड़ दे, जायसवाल रन आउट हो गया 82 में। और विराट कोहली ने कहा भी है कि उसको जायसवाल का कॉल सुनाई नहीं दिया। विराट कोहली ने माना कि उसकी गलती, उसने कॉल सुना, मतलब उसको सुनाई नहीं दिया। दूसरा चीज, विराट कोहली ऑलमोस्ट 128 मिनट्स बैटिंग किया आज, 128 मिनट्स। इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब पूरे सीरीज में शायद वो जो सेंचुरी था उससे भी बेटर आज लग रहा था। इतने सारे बॉल्स को छोड़ा है, लेंथ से बॉल को छोड़ रहा था, लाइन से बॉल को छोड़ रहा था, पिच के बाउंस को ट्रस्ट कर रहा था, इतना करीब से खेल रहा था। कुछ एक जो कवर ड्राइव खेला, क्या बेहतरीन कवर ड्राइव खेला है। ऐसा लग रहा था आज फॉर्म में है। जो कल ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने न्यूज़पेपर में छापा है फ्रंट पेज में, क्लाउन कोहली, लग रहा था कि सब चीज का आज ही रिवेंज लेंगे, सबको चुप करेंगे बैट से। और हमें भी चाहिए ना कि आपका मजाक उड़ रहा है, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, तो आप बैट से कुछ करो, हमारा इज्जत बचाओ। और बेहतरीन लग रहा था। जैसे जायसवाल रन आउट हुआ, बोलैंड के ओवर के लास्ट बॉल में रन आउट हुआ, जब बोलैंड अपना नेक्स्ट ओवर लेकर आया, वही आउटसाइड ऑफ के बॉल पे आउट हो गया। और कितने बार इसी बॉल पे आउट हो गए। आपने 86 बॉल खेल लिया था, ऐसा नहीं था कि आप सेट नहीं थे आज। 128 मिनट्स आपने बैटिंग कर लिया था। फिर एक क्या शॉट था। ये जो लास्ट 10-20 मिनट में जो भी हुआ ना मैच पे, बहुत ही घटिया चीज हुआ है, बहुत ही घटिया चीज। और दोनों का फॉल्ट था, इधर जायसवाल का भी फॉल्ट था क्योंकि रन तो था नहीं, और विराट कोहली का भी फॉल्ट था कि मेरे हिसाब से भाग जाना चाहिए था पहली कॉल में।
ऑब्वियस है नॉन स्ट्राइकर को पता नहीं लगता, ठीक है, कि फील्डर का थ्रो अच्छा होगा खराब होगा, वो तो आप कॉल नहीं ले सकते ना फील्डर देख के। रन तो था नहीं उधर, लेकिन मेरे हिसाब से अगर था भी नहीं, आपको भाग जाना चाहिए था और आप पहुंच जाते, क्योंकि पैट कमिंस का थ्रो इतना खास नहीं था और एलेक्स कैरी भी स्लो था, या फिर आपको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए था। खैर शुरू से शुरू करते, कल हमने कहा था इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को 350 तक रोक ले, 350 नहीं तो मैक्स टू मैक्स 375। सब कुछ उल्टा हुआ है और इतने सारे चीज हुआ है जो मेरे समझ से बाहर है। अभी क्या मैं ग्राउंड में जाके रोहित शर्मा से बात करूं, क्या करूं, मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि रोहित शर्मा को हुआ क्या है, मतलब हुआ क्या है। पहला ओवर देते हैं मोहम्मद सिराज को, दिन का पहला ओवर, दूसरा ओवर आकाशदीप को, तीसरा ओवर लेके आते हैं बुमराह। क्यों आप पहले ओवर बुमराह को नहीं दे सकते, आप दूसरे ओवर बुमराह को नहीं दे सकते, थर्ड ओवर ही बुमराह क्यों डाला? और सिराज ने तो पहला ओवर डाला आज के दिन का, उसमें 9 रन आ गया था। क्यों मोमेंटम देना, छोटे छोटे मोमेंटम क्यों देना बैट्समैन को? जब शॉर्ट लेग होना चाहिए था तब शॉर्ट लेग नहीं होता, और जब नहीं होना चाहिए तब शॉर्ट लेग होता है। बाउंसर हमसे डाला नहीं जाता। एक बार जब लगा कि ये विकेट आ ही नहीं रहा है तब बाउंसर डाल रहे हो, भी लुल्ला बाउंसर, जो इंडियंस पूरे सीरीज में लुल्ला बाउंसर डाला है। दो तो ऋषभ पंत के ऊपर से चला गया पीछे, फिर बाकी में स्टीव स्मिथ 2 छक्का मार दिया पीछे मुड़ के, ये होता उनका बाउंसर। देख देख के बैठ रहा है, ऐसा नहीं है कि अचानक सरप्राइज कर दिया किसी को, किसी के शोल्डर पे वो दम ही नहीं है। और जो फील्ड सेट है, माय गॉड, इतना टेरिबल है, इतना फ्रीक्वेंट फील्ड चेंजेस हुआ है आज। अगर आप और इंडिया का फील्डिंग देखो आज अगर आपने देखा होगा, इतना फ्रीक्वेंट फील्ड चेंजेस हुआ है, हर एक बॉल के बाद कोई ना कोई फील्डर इधर से उधर मूव हो रहा है, इधर से उधर मूव हो रहा है, इतना फ्रीक्वेंट चेंजेस। पहले सेशन पे 27 ओवर पे 143 रन आए, ऑलमोस्ट 5.3 के रन रेट से रन बनाए पहले सेशन पे ऑस्ट्रेलिया। आप सोचो, ये हाल है हमारा। और बॉल न्यू था, क्योंकि कल न्यू बॉल के साथ कितने ओवर हुआ था, 6 ओवर हुआ था शायद। एक तो अपने 2 स्पिनर क्यों खिलाए मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि आप बॉल तो दे नहीं रहे हो। कल भी वाशी तब आया था जब मार मार के बैट्समैन ने पेसर का धागा खोल दिया, तब वाशी का ओवर आया था। आज भी सेम ही होता है, जब मार मुर के धागा खोल दिया तब आके स्पिनर्स आया था बॉल डालने। तो आपने 2 स्पिनर्स क्यों खिलाया? डाउन द ऑर्डर बैटिंग बढ़ाने के लिए क्या? फिर तो आपके पास बॉलर ही नहीं है, सिराज तो बॉलर नहीं है, एक बुमराह एक आकाशदीप है, बाकी आपके पास कोई बॉलर है ही नहीं। नीतीश रेड्डी को बॉल ठीक से देते नहीं हो, और दोगे भी वो 120 के स्पीड में क्या उखाड़ लेगा? वाशी को आप ला रहे हो जबकि बैट्समैन सेट हो गया है, जाडेजा कुछ कर नहीं पा रहा है, 2 बॉलर के साथ आप खेल रहे हो क्रिकेट, तो 20 विकेट 10 विकेट कहां से लोगे आप एक टेस्ट मैच पे? ये बताओ मुझे। मोहम्मद सिराज वंडरफुल, शायद 23 ओवर पे 122 रन दिया है, 5 के इकोनॉमी से, 1 विकेट नहीं लिया। और मैं तो दुआ कर रहा था कि मोहम्मद सिराज आज स्टीव स्मिथ को आउट करे 100 के बाद, आउट करके थोड़ा गाली दे, क्योंकि वही आता ना उसको, जब बैट्समैन मार मुर के 100 मारते फिर गाली देता है, और कुछ होता नहीं भाई साहब से। बाउंसर मार रहा है जो कीपर के ऊपर से चला जा रहा है बाउंड्री के लिए। 5 की इकोनॉमी से 23 ओवर डाला टेस्ट मैच पे मोहम्मद सिराज आज। पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ के बीच 112 रन का पार्टनरशिप होता है। कैन यू इमेजिन दैट? 112 रन का। पैट कमिंस 49 बना के खेलता है, और वो भी आउट नहीं होता। अगर वो सिंगल लेता तो आराम से 50 हो जाता। वो जडेजा को देख के छक्का मारने गया, जब जाके नीतीश रेड्डी एक बेहतरीन कैच पकड़ा। 49 के स्कोर पे पैट कमिंस आउट हुआ। एक टाइम पे 455 फॉर 7 था ऑस्ट्रेलिया। जब लंच के बाद आया, जडेजा ने पहले स्टार्क को बोल्ड किया, उसके बाद स्टीव स्मिथ आकाशदीप के बॉल पे आगे बढ़ के खेलने गया, बॉल बैट पे लगता है। अगर स्टीव स्मिथ थोड़ा एक्टिव होता, बॉल को पीछे भेज सकता था। वो खड़ा था और देख रहा था बॉल कहां जा रहा है, उसको लगा, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि बॉल इतना सारा ड्रॉप करके स्टंप पे जाके लगेगा, उधर वो आउट हो गया। क्या शानदार इनिंग्स खेला स्टीव स्मिथ, शानदार इनिंग्स। इतने लास्ट 1 साल से फॉर्म में नहीं था, पिछले कितने महीने से उसको सेंचुरी नहीं आ रहा था, अब बैक टू बैक 2 सेंचुरी आ गया, बैक टू बैक 2 सेंचुरी। और इस इनिंग्स में जो सेंचुरी आया है ना, वो उसका टेस्ट मैच में फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी है। इसका मीनिंग है उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, जो मैं कल भी कह रहा था कि स्टीव स्मिथ यूजुअली इतने स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं करता है। क्या बेहतरीन बैटिंग करके गया है। जब लगातार 2 विकेट गिरा, अब लगा कि खत्म हो जाएगा इनिंग्स, बॉलैंड और नेथन लायन मिलकर आई गेस 51-58 बॉल्स खेल ले एक साथ। 19 रन का पार्टनरशिप बॉलैंड और नेथन लायन के बीच हो गया। आप सोचो, कुछ नहीं हो रहा हमसे। 474 बना के ऑल आउट हुआ है, और पैट कमिंस भी डिक्लेयर नहीं करता, पूरा का पूरा बैटिंग करता है, पूरा का पूरा। और इधर अंपायर आउट दे रहे, एलबीडब्ल्यू, नेथन लायन रिव्यू ले रहे हैं, बॉलैंड रिव्यू ले रहे हैं, नॉट आउट पे नॉट आउट, नॉट आउट पे नॉट आउट। इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया इंडिया को फील्डिंग में। अब जब इंडिया बैटिंग करने आता है, ओपनिंग करने आता है जायसवाल और रोहित शर्मा। पिछले 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं कि रोहित शर्मा ओपनिंग करने आएगा, लेकिन मैंने बिलीव नहीं किया था ये चीज।
दो चीजें इधर, मैंने इस सीरीज की फर्स्ट मैच के बाद मैंने कह दिया था कि केएल राहुल एज एन ओपनर बेटर लग रहा है, तो आप क्यों उसके साथ छेड़खानी करोगे। और रोहित शर्मा का डिफेंसिव गेम बहुत वीक हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा 6 नंबर पे आके बैट घुमाए, अंधाधुंध खेले, जितना रन हो सके उतना ही काफी है हमारे लिए। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा नहीं, आज मैं ओपनिंग करूंगा। मुझे तो एक बात समझ में आता है, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ बोलते हैं, करते कुछ और है। शायद पिंक बॉल टेस्ट से पहले या फिर गाबा से पहले रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली चीज कहा था, आप जाके वीडियो देख सकते हो, कि केएल राहुल बहुत अच्छा ओपनिंग में कर रहा है। ये अनफेयर होगा अगर मैं केएल राहुल की पोजीशन को अगर फिर से शिफ्ट करूंगा तो मैं मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करूंगा, अनफेयर होगा। ये चीज रोहित शर्मा के मुंह से आया है, 2 मैच बाद ये चेंज हो गया, आज रोहित शर्मा ओपनिंग करने आ गए और क्या ही बैटिंग किया है। एज ए रोहित शर्मा फैन मैं एम्बेरेस्ड हूं। मतलब इतना एम्बेरसमेंट होता है रोहित शर्मा को देख के, मैं कैसे डिफेंड करूं, क्या कहूं, मतलब रोहित शर्मा कर क्या रहा है, क्या कहूं। कुछ तो होना चाहिए ना, एक आउट होने का भी तरीका होना चाहिए ना। दूसरा ओवर था, पैट कमिंस का पहला ओवर था, ना आपने शॉर्ट बॉल पे ना आपने पुल खेला, ना आपने शॉर्ट आर्म जैब खेला है, ना आपने ठीक से डिफेंड किया। कर क्या रहे थे, क्या नटराजन शॉट था क्या ये, शॉट क्या था ये कि बॉल सीधा ऊपर खड़ा हो गया। इससे भी कुछ लो फेज आएगा क्या रोहित शर्मा के करियर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। केएल राहुल जो इतना अच्छा खेल रहा था, आपने उसको 3 नंबर पे भेजा, ऑलमोस्ट ओपनिंग आ गया, दूसरे ओवर में वो बैटिंग करने आ गया। लेकिन करना नहीं चाहिए। पता है डिफरेंस क्या है, जब केएल राहुल ओपनिंग करने आएगा ना, तो जसवाल और राहुल के पास कुछ प्रेशर नहीं होता है ना, कि 0 विकेट ही गया है, फिर अच्छा अच्छा खेलता है, स्ट्रोक करता है। जब केएल राहुल नंबर 3 पे आता है, ऑलरेडी स्कोरबोर्ड पे लिखा होता है 5 पे 1, तो एक प्रेशर रहता है ना कि अभी अभी विकेट गिरा है, जब नंबर 3 पे आ रहे हो। केएल राहुल आता है और बहुत सारे बॉल्स बहुत अच्छा लिफ्ट किया उसने, पूरे सीरीज में एक ही है, बॉडी की बहुत क्लोज खेलता है, जो बॉल थोड़ा ओवर पिच रहता है उसमें बेहतरीन कुछ कवाटर खेला, 2-3 कवाटर बेहतरीन था। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि विकेट आने वाला ही नहीं, विकेट आने वाला ही नहीं है ऐसा लग रहा था। एक चीज मुझे याद आया, गाबा टेस्ट के 4th डे पे जब मैंने वीडियो बनाया था, जिस दिन इंडिया ने फॉलो ऑन बचा लिया था, 4th डे शाम को है ना, उस दिन जो वीडियो आया था, मैंने पैट कमिंस का बहुत तारीफ किया था। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे, भाई आप पैट कमिंस के चार्ट क्यों रहे हो, पैट कमिंस ऐसा क्या कर दिया, आप सिर्फ इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करो, आकाशदीप और बुमराह की तारीफ करो, उन्होंने फॉलो ऑन बचा लिया, पॉजिटिव सोचो, आप कितना नेगेटिव हो, आप पेसिमिस्ट हो, ऑप्टिमिस्ट बनो, ये सब कमेंट्स आया था, ठीक है। जबकि मैंने बहुत ही फैक्चुअल बात किया था कि दिन के सुबह को पहली ही बॉल पे पैट कमिंस ने केएल राहुल को आउट किया, अगर स्टीव स्मिथ तो कैच पकड़ लेता, इंडिया फॉलो ऑन पे गिर जाता, ठीक है। उसके बाद जब पिच पे कुछ नहीं था, नीतीश कुमार रेड्डी को आउट कर दिया। फिर जडेजा को जब पिच पे कुछ नहीं था, एक शॉर्ट बॉल लगा जडेजा को आउट कर दिया। इनका प्राइम बॉलर नहीं था हेजलवुड, फिर भी इंडिया को इतना मुश्किल में डाल दिया था। सिर्फ यही चीज बोला था मैंने, और मैंने कहा था कि इंडिया का फील्ड सेट देख लो, ऑस्ट्रेलिया का फील्ड सेट देख लो, दोनों दोनों एक टाइम पे स्क्रीन लगा के देख लो, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। आपकी आंखों के सामने स्क्रीन में कितना फील्डर्स दिखता है आपको पता लग जाएगा। लेकिन किसी को बात हजम नहीं हुआ। आज पैट कमिंस का देखो, जब अगर आपने मैच लाइव देखा होगा आपको पता होगा, जब जसवाल और राहुल बैटिंग कर रहा था, एक टाइम पे लग रहा था कि पिच पे कुछ है ही नहीं। पैट कमिंस टी बिग से पहले लास्ट ओवर लेके आता है, लास्ट बॉल एक जो बॉल डालता है, शायद इस मैच का बेस्ट बॉल था, अनप्लेबल डिलीवरी था, और केएल राहुल का रिएक्शन से पता लग गया था ये अनप्लेबल डिलीवरी है। बॉल हवे में स्विंग करके ऐसा लगता है कि अंदर जाएगा, गिरता है, गिर के थोड़ा सा डिवेट करके बाहर जाता है, ऑफ स्टंप पे जाके लगता है। अनप्लेबल डिलीवरी था, कोई भी होता तो शायद इस बॉल पे आउट ही होता। अगर ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी देखो, बॉल का बहुत अंदर जाने वाला था, लेकिन बॉल गिर के डिवेट होके बाहर गया है। इसलिए पैट कमिंस की तारीफ करता हूं। और इधर ही बात खत्म नहीं होता, आज भी बात इधर ही खत्म नहीं होता, क्योंकि पिच पे इतना कुछ मदद है ही नहीं। जब पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ सुबह को आके 112 रन का पार्टनरशिप कर रहा है, मार मार के धागा खोल दे एक सेशन पे, तो पिच में क्या है, कुछ नहीं है ना। स्टीव स्मिथ, अरे सॉरी, विराट कोहली जसवाल बैटिंग कर रहे थे, बहुत कंफर्टेबल बैटिंग कर रहे थे, जैसे मैंने शुरू में कहा 100 रन का पार्टनरशिप हो गया था, शायद 102 रन का। विराट कोहली इतना स्मूथ लग रहा था, जसवाल तो अपने फॉर्म में है ही है। बीच में जसवाल ने जो 2 शॉट खेला है ना, क्या बेहतरीन शॉट था। एक तो मिशेल मार्श को लॉन्ग ऑन की दिशा पे छक्का मारा है, बेहतरीन शॉट था। दूसरा स्कॉट बोलैंड के बॉल को बॉडी के पास आके इतना लेट एक लेट कट खेला है ना, ब्रिलियंट शॉट था। 82 रन बना के आउट हुआ है, बहुत अच्छा किया है। फिर जब कोहली आउट हुआ बोलैंड की बॉल पे, आकाशदीप भाई एज नाइट वॉचमैन, मैनेजमेंट का मैंने जो कहा है, मैनेजमेंट के बारे में हम इस सीरीज के बाद बात करेंगे, चाहे इंडिया सीरीज जीते हारे ड्रॉ हो, फिर भी बात करेंगे, लेकिन सीरीज के बाद बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मुझे देखना ये लोग और भी क्या गलत करते हैं। कभी नाइट वॉचमैन आता है मोहम्मद सिराज, और मैंने कहा था कि मोहम्मद सिराज क्यों, कभी आकाशदीप,
तो आपको ही पता नहीं है आपका बेस्ट नाइट वॉचमैन कौन है। इससे बेटर है आप रोहित शर्मा को नाइट वॉचमैन में भेज दो ना। रोहित शर्मा भी उतना ही करेगा, एटलीस्ट रोहित शर्मा 20 बॉल खेल लेगा। रोहित शर्मा को ओपनिंग में मत भेजो, नंबर 6 में मत भेजो, शाम को एज अ नाइट वॉचमैन रोहित शर्मा को ही भेजो ना मैनेजमेंट। आपको पता नहीं लगा किसको नाइट वॉचमैन भेजना है। आप जब आकाशदीप आया बॉल एंड बॉल डालना है, आपने फील्ड देखा कहां पे खड़ा था नेथन लायन। जिंदगी में एक ऐसा विकेट गिरा इंडिया का, जिंदगी में इस पूरे सीरीज में जब इंडिया बॉलिंग कर रहा था एक विकेट ऐसा ले पे ऑस्ट्रेलिया का जहां इस तरीके से फील्ड सेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन फंस गया। एक हुआ ऐसा, आप मुझे बता दो। एक शॉट ऑफ द गुड लेग बॉल डालता है, आकाशदीप को कुछ समझ में नहीं आया। जो अच्छे अच्छे खासे बैट्समैन को समझ में नहीं आता उसको क्या समझ में आएगा। उसके बैट का इनसाइड एज लगता है और नेथन लायन का एक बेहतरीन कैच होता है। इसको बोलते हैं कैप्टेंसी, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी और इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तीनों एक साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैप्टन ने फील्डर्स रख दिया, सिराज कहीं और ही बॉल डाल रहे। इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। इसलिए पैट कमिंस की तारीफ करता हूं। जिस पिच में उनके बॉलर्स ने, टेलेंडर्स ने इतना बैटिंग कर लिया और मैं सुन के हैरान था। कल मैं रात को सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने विराट कोहली के बारे में कुछ गलत तो मैं बोल दिया, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया क्या वो। तो मैं देख रहा था कि सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एक्चुअली ज्यादातर इंडियन क्रिकेटर जो ऑस्ट्रेलिया में है वो विराट कोहली के अगेंस्ट ही थे इस बिहेवियर की वजह से। तो किसी का यूट्यूब वीडियो मैंने देख लिया जिन्होंने कहा इंडिया तो मैच में कमबैक कर लिया, 6 विकेट ले लिया, 311 रन है, मेलबर्न की पिच बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, बहुत अच्छा कमबैक कर लिया। एक किसी का पॉइंट ऑफ व्यू था कल रात का जो मैं वीडियो देख रहा था। इसी पिच पे आज सुबह को ऑस्ट्रेलिया ने इस तरीके से धोया आपको। इसी पिच पे आपका 5 विकेट चला गया। 164 फॉर 5 है इंडिया, 164 फॉर 5 बैटिंग पिच पे, और अभी भी फॉलो ऑन से 111 रन पीछे। 275 बनाना पड़ेगा आपको। और मैं उम्मीद करता हूं एटलीस्ट आज ऋषभ पंत अच्छा करे, आज जडेजा अच्छा बैटिंग करे, फिर नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर। जिस वजह से आपने वॉशिंग को लिया है, झूठ मत बोलो, आपने स्पिन विन के लिए नहीं लिया, आपने बैटिंग के लिए लिया, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। आपको पता है आप पहली ओवर पे आउट हो जाओगे, तो आपने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लिया। आपको प्रसिद्ध कृष्णा विष्णा किसी को खिलाना नहीं है। आपको सीधा सीधा ये है, आप अभिमन्यु ईश्वर को खिला लो यार, कैप्टनसी बुमराह कर लेगा यार। बेचारा हार रेट टूर्नामेंट 2021 से वो भाग रहा है आपके पीछे, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा है। 2 वार्म अप मैच के बेसिस पे आप कहते हो तू भाग, तुझसे नहीं होगा। देवदत्त पडिक्कल तू स्क्वाड में आ और उसको खिला रहे हो आप। जो बंदा 4-5 साल से डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, लगातार रन बना रहा है, 2 मैच वार्म अप के 2 मैच देख के उसका जगह नहीं बनता है। फिर तो बड़े बड़े बैट्समैन कब से जगह नहीं बन रहा टीम में। ये है ना मैनेजमेंट हमारा। और ईश्वर में पता नहीं क्या बेवकूफ है, क्यों बैठा है यार। रिटायरमेंट लेके वापस चले जा मेरे भाई, जैसे अश्विन ने किया है। नहीं खिलाएगा तेरे को मेरे भाई, तू जितना भी कर ले, तू वापस आके रणजी में तू और 400 रन बना ले, एक मैच पे तुझे नहीं खिलाएंगे लोग। 4 साल से तू पीछे पड़ा है, खिला लो खिला लो खिला लो, परफॉर्म करके आया हूं, नहीं खिलाएगा तेरे को, खत्म बात। कोई और आ जाएगा खेलने तेरी जगह। उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट ऋषभ पंत, जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छा बैटिंग किया पूरी सीरीज में। वॉशिंग बहुत अच्छा बैट्समैन है, एटलीस्ट रन बनाए, एटलीस्ट फॉलो ऑन तो बचा ले कम से कम। और ऐसा नहीं है कि, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा गवा में इंडिया का ऐसे ही हाल था, 166 167 फॉर 5 था, जब जाके वाशी और शार्दुल ठाकुर के बीच कुछ 120 रन का एक पार्टनरशिप हुआ था। तो डाउन द ऑर्डर ये लोग अच्छा खासा बैटिंग कर सकते हैं। अभी भी जो हमारे टीम का बेस्ट 4 बैट्समैन है वो खेल रहे हैं अभी भी। यही है बेस्ट 4 बैट्समैन पिछले कुछ सालों से। जाडेजा और ऋषभ पंत पिछले कुछ सालों से आपको टेस्ट मैच में बचा रहा है। एक अक्षर पटेल था, उसको अपने बाहर कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी पूरे सीरीज से बहुत अच्छा खेला है, और एक वाशी है जो काफी अच्छा बैट्समैन है। उम्मीद करो कि अच्छा करे, एटलीस्ट 300 रन 350 तक लेके जाए। उम्मीद करो, पॉजिटिव सोचते हैं आप लोग, कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ। उम्मीद करो कि अच्छा करे। और जिस तरीके से बॉल टर्न हो रहा था जडेजा का और वाशी का, ये पिच 450 में बहुत खतरनाक होने वाला मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज एटलीस्ट न्यू बॉल के साथ कुछ टर्न नहीं मिला नेथन लायन को, लेकिन मुझे लगता है कि इस पिच में टर्न बहुत है, क्योंकि जडेजा का कुछ बहुत सारे बहुत ज्यादा टर्न हुआ है, इवन वाशी का। उम्मीद करता हूं अच्छा करे, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड, बहुत डिसअपॉइंटेड। कैप्टेंसी, टीम सिलेक्शन, कल भी मैंने कहा था कि शुभमन गिल को स्केपगोट बनाएगा इस चीज में, ठीक है। और ये बेचारा उसको इंडिया के लिए खेलना है, वो मुंह खोल के तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सब कोई अलग अलग बात करते हैं। अभिषेक नायर कभी कुछ बोल देता है। इस चीज के बारे में पूरे बात सीरीज के बारे में करूंगा, लेकिन शार्दुल ठाकुर एक प्लेयर है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे कि शार्दुल ठाकुर कहाँ है, क्यों नहीं लिया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसने बाहर जाके आपके लिए, बहुत बार, ठीक है। खैर सीरीज के बाद बात करेंगे सब बारे में। उम्मीद करता हूं कि इंडिया से कुछ अच्छा करे। मतलब इतना बहुत गंदे तरीके से ह्यूमिलेशन होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ये सोचो ना कि बच्चे बच्चे इतने सारे इंडियन फैंस उधर गए, उनके सामने आपको लोग बू कर रहे हैं। इतना बू किया कोहली का सुबह को भी।
तो इंडियन फैंस सुन रहे हैं ना लोग, उनको तो मजा नहीं आ रहा, उनको बुरा ही लग रहा होगा, ऊपर से आप लोग परफॉर्म ऐसे करते हो। कुछ अच्छा तो खेल लो, एक कोई टफ पिच नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।